तो आज हम ट्रांसलेशन की क्लास करने वाले हैं और ट्रांसलेशन में आज हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को करेंगे। ठीक है, इसके पहले हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को किया था, आज हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस टेंस के हेल्पिंग वर्ब की बात कर लेते हैं। तो पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हैड बीन। ठीक है, चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो, चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो, चाहे सब्जेक्ट आई हो, यानी कोई भी सब्जेक्ट हो, सभी के साथ क्या लगाएंगे, हैड बीन। ठीक है, और क्योंकि कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो सभी कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज किया जाता है। सेंटेंस हो गए उनके लास्ट में, हिंदी वाक्यों के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे या फिर करता रहा था, करती रही थी, इस तरीके के शब्द आते हैं। अगर ता, ती रही थी, ते रहे थे, इस तरीके के भी शब्द आते हैं, तो वो भी टेंस किस में होते हैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ठीक है, चलिए जैसे तुम 4 बजे से अपना कार्य कर रहे थे, तुम 4 बजे से अपना कार्य कर रहे थे। ठीक है, तो रहे थे लगा है, ठीक है, और टाइम भी दिया गया है, इसलिए टेंस किसका हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में डिफरेंस यही है कि जब केवल कॉन्टिन्यूअस होगा तो उसमें टाइम नहीं दिया गया होगा, जबकि अगर टेंस हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा तो उसमें टाइम जरूर दिया गया होगा। ठीक है, और सिंस और फार के यूज को मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बताया है। ठीक है, तो जिन लोगों ने अगर क्लास ना देखी हो तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की क्लास देख लेना, उसमें मैंने बताया है कि किसके साथ सिंस लगाते हैं और किसके साथ फॉर लगाते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू। अब मैंने हमारा सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो, सभी के साथ ही क्या आने वाला है, हैड बीन। ठीक है, तो हैड बीन। अब मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म आएगा, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, अब क्या आएगा, मेन वर्ब। तो मेन वर्ब क्या है, ठीक है, करना। ठीक है, तो उसका आईएनजी फॉर्म, तो यू हैड बीन डूइंग। ठीक है, अब क्या, अपना कार्य, तो योर वर्क। ठीक है, यू हैड बीन डूइंग योर वर्क। अब कब से, 4 बजे से। तो मैंने कहा था जो भी बजे के साथ होगा उसके साथ सिंस लगाएंगे। 4 बजे से, 10 बजे से, 7 बजे से, बजों के साथ हमेशा सिंस आता है। ठीक है, तो क्या लगाएंगे, सिंस। अब 4 बजे से तो 4 o'clock। ठीक है, तो यू हैड बीन डूइंग योर वर्क सिंस 4 o'clock, इस तरीके से बना देंगे। ठीक है, जैसे वह कल से खाना पका रही थी, वह कल से खाना पका रही थी। ठीक है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट इसका क्या है, सी। अब सी कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सभी के साथ ही क्या आएगा, हैड बीन। तो इसके साथ भी क्या आने वाला है, हैड बीन। जैसे यहाँ यू प्लूरल था तब भी हैड बीन आया था, यहाँ सी सिंगुलर है तब भी हैड बीन ही आएगा, तो शी हैड बीन। अब मेन वर्ब क्या है, पकाना, तो कुक का आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगा, कुकिंग। तो शी हैड बीन कुकिंग, अब क्या, फूड। अब कब से, कल से। तो कल से ये भी एक निश्चित टाइम है, इसलिए इसके साथ भी क्या आने वाला है, सिंस है। ठीक है, अब पास्ट में कल के लिए क्या लगाते हैं, एस्टरडे, तो एस्टरडे लगा देंगे, बन गया, शी हैड बीन कुकिंग फूड सिंस एस्टरडे। ठीक है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। जब इसके निगेटिव सेंटेंस होंगे तो फिर हिंदी के वाक्यों में नहीं लगा होगा, तो जब नहीं लगा हो तो हमेशा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं। ठीक है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो अगर एक से ज्यादा शब्द की है तो हमेशा फर्स्ट वाले शब्द के बाद ही नॉट का प्रयोग कर दिया जाता है। जैसे यहाँ होता तुम 4 बजे से अपना कार्य नहीं कर रहे थे, मान लीजिए यहाँ लिखा होता, तो फिर हैड के बाद क्या आ जाता, नॉट। तो यू हैड नॉट बीन डूइंग योर वर्क सिंस 4 o'clock। ठीक है, जैसे इसमें होता वह कल से खाना नहीं पका रही थी, मान लीजिए ऐसे लिखा होता। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद ही क्या लगा देते, नॉट। तो शी हैड नॉट बीन कुकिंग फूड सिंस एस्टरडे। तो जब भी सेंटेंस हमारा निगेटिव हो तो हमेशा हैड के बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद फिर बीन और फिर मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज किया जाएगा। ठीक है, इस चीज का याद रखें कि ये बीन है ना कि बीइंग है। ठीक है, चलिए इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। तो अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो इंट्रोगेटिव 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं जिनमें हिंदी में क्या शब्द से शुरुआत होती है, और दूसरे होते हैं जिनमें कोई प्रश्नवाचक शब्द यानी कब, कहाँ, क्यों, कैसे, क्या वाक्य के बीच में आता है। ठीक है, तो पहले हम फर्स्ट टाइप की बात करेंगे। ठीक है, जिनमें हिंदी में क्या शब्द सबसे पहले आता है।
तो जब क्या शब्द सबसे पहले आए तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब को पहले लगाया जाता है। तो हमेशा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब भी सब्जेक्ट के पहले लिखी जाती है। जैसे हैड बीन है तो हैड ही पहले लिखा जाएगा, ठीक है। यानी सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, हैड, फिर क्या आएगा हमारा सब्जेक्ट, और फिर उसके बाद बीन, और फिर मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म। इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल देख लो, जैसे क्या वे 4 दिनों से तुम्हें पढ़ा रहे थे, क्या वे 4 दिनों से तुम्हें पढ़ा रहे थे। सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। तो मैंने कहा जब क्या शब्द से शुरुआत होगी तो हेड को सबसे पहले रखा जाएगा। अब इसके बाद क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट यानी दे। अब इसके बाद क्या आएगा, बीन, हेड दे बीन। अब मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म, मेन वर्ब क्या है, पढ़ाना, तो उसका आईएनजी फॉर्म यानी टीच का आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगा, टीचिंग। तो हेड दे बीन टीचिंग। अब किसे, तुम्हें, तो यू। देखो 4 दिनों से, ठीक है, तो ये क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए इसके साथ क्या आएगा, फॉर। तो फॉर 4 डेज, इस तरीके से बना देंगे। हमेशा दिनों के साथ फॉर लगाया जाता है। अगर कोई जैसे निश्चित समय दे दिया जाए, जैसे सोमवार से बुधवार से, तो फिर सिंस आएगा। अगर ऐसे कर दे 4 दिनों से 10 दिनों से, तो फिर वहां पे पीरियड ऑफ टाइम होता है और उसके साथ हम फॉर का यूज करते हैं, ठीक है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो हैड दे बीन टीचिंग यू फॉर 4 डेज, इस तरीके से बना लेंगे, ठीक है। अगर सेकंड टाइप का सेंटेंस होता हमारा, ठीक है, जिसमें WH वर्ड सेंटेंस के बीच में आता है, तो सबसे पहले WH वर्ड की अंग्रेजी लिखी जाती, फिर हैड आता, फिर हम सब्जेक्ट को लिखते, फिर अब क्या आता, बीन, और फिर मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म, और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर टाइम दिया जाता है, ठीक है। तो देखो इसका एग्जांपल देख लो। इसका एग्जाम्पल है, माता जी सुबह से क्या पढ़ रही थी, क्या पढ़ रही थी, ठीक है। अब इसमें WH वर्ड यानी क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आया है, तो सबसे पहले इसी की अंग्रेजी लिख दी जाती है, व्हाट। अब इसके बाद क्या आएगा, अब सब्जेक्ट पहले नहीं रखेंगे, अगर फर्स्ट टाइप होता तो सब्जेक्ट पहले रखते। अब WH वर्ड के बाद क्या आएगा हमारा, हैड, तो व्हाट के बाद हैड। अब सब्जेक्ट आएगा, तो सब्जेक्ट क्या है, मदर, तो व्हाट हैड द मदर। अब क्या लगाएंगे, बीन। अब मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म, तो पढ़ने का आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगा, रीडिंग, ठीक है। रीड का आईएनजी फॉर्म क्या होता है, रीडिंग। तो व्हाट हैड द मदर बीन रीडिंग। अब कब से, सुबह से। तो सुबह से, शाम से, दोपहर से, रात से, ये कैसे टाइम होते हैं, यानी पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय। तो इनके साथ हम क्या लगाते हैं, सिंस। तो सिंस मॉर्निंग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो व्हाट हैड द मदर बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, ऐसे हम बना देंगे, ठीक है। जब भी हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस निगेटिव हो, यानी इंट्रोगेटिव के साथ साथ निगेटिव भी हो, तो हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही नॉट आ जाता है। जैसे यहाँ होता, क्या वे 4 दिनों से तुम्हें नहीं पढ़ा रहे थे, तो हैड दे, अब यहाँ सब्जेक्ट के जस्ट बाद ही क्या लगा देते, नॉट। हैड दे नॉट बीन टीचिंग यू फॉर 4 डेज। जिस इसमें होता, माता जी सुबह से क्या नहीं पढ़ रही थी, तो व्हाट हैड दी मदर, और यहाँ पे क्या लगा देते, नॉट। तो जब भी इंट्रोगेटिव निगेटिव होता है तो हमेशा सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है, ठीक है। चलिए अब देखो, जब भी हाउ मैनी, हाउ मच, विच या हु जाएंगे, तो ये अपने से साथ जो इनके साथ नाउन होगा उसको भी साथ लेकर आएंगे, ठीक है। तो उसका एग्जाम्पल देख लो, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है, तुम 4 घंटे से कौन सी किताब पढ़ रहे थे। तुम 4 घंटे से कौन सी किताब पढ़ रहे थे, ठीक है। तो कौन से, कौन सी, कौन सा, इसके लिए हम विच का यूज करते हैं, तो विच लिख देंगे। अब विच के तुरंत बाद ही इससे रिलेटेड नाउन भी आ जाएगा, तो विच के साथ क्या लिखना पड़ेगा, बुक, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब तो हेड होती है, तो हेड लगाएंगे। अब इसका सब्जेक्ट क्या था, यू। अब क्या आएगा, बीन, तो विच बुक हैड यू बीन। अब मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म, तो पढ़ने का क्या हो जाएगा, रीडिंग, ठीक है।
तो विच बुक हैड यू बीन रीडिंग, अब कब से, 4 घंटे से, तो ये पीरियड ऑफ टाइम है तो इसके साथ क्या लगाएंगे, फॉर, और फॉर 4 आवर्स है, ठीक है, तो फॉर 4 आवर्स, तो विच बुक हैड यू बीन रीडिंग फॉर 4 आवर्स, ऐसे बना देंगे। तो जब भी हाउ मैनी, हाउ मच, विच या हु जाएंगे तो उनसे रिलेटेड नाउन भी उनके साथ ही लिख दिया जाएगा, ठीक है। अब देखो, जब कभी इंट्रोगेटिव में WH वर्ड हु सब्जेक्ट का कार्य करे, ठीक है, तो सबसे पहले हु लिखेंगे, फिर हेल्पिंग और हैड बीन आएगी, और फिर मेन वर्ब का ING फॉर्म लिखा जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल देख लो, उसे सुबह से कौन बुला रहा था, उसे सुबह से कौन बुला रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे हु ही सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है तो इसको लिख देंगे, इसके जस्ट बाद ही क्या लगाएंगे, हैड बीन, तो हु हैड बीन, मेन और का ING फॉर्म, काल का ING फॉर्म क्या हो जाएगा, कॉलिंग, हु हैड बीन कॉलिंग, अब किसे, उसे, अब यहाँ उसे से पता नहीं चल रहा है कि मेल है कि फीमेल है, तो मेल होगा तो हिम आएगा, फीमेल होगा तो हर आएगा, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम और सी का ऑब्जेक्टिव केस हर, ठीक है। तो हु हैड बीन कॉलिंग हिम और हर, अब कब से, सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग, हु हैड बीन कॉलिंग हर सिंस मॉर्निंग, और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इस तरीके से आज हमने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को कंप्लीट कर लिया, ठीक है। ट्रांसलेशन में अभी फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बचा है, उसको भी फिनिश कर लिया जाएगा, ठीक है। इस तरीके से तुम्हारी ट्रांसलेशन पूरे कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले मैंने जो छोटे यूजेस थे उन्हें कंप्लीट कराया, इसके बाद मॉडल कराए, मॉडल के बाद प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के सारे टेंसेज हमने कंप्लीट करा दिए। अब इसके बाद पैसिव वॉइस चलेगा, फिर इसके बाद नरेशन चलेगा। तो बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि क्लास को देखते रहिए और शेयर भी करते रहिए, ठीक है। और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, जिन लोगों ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। शॉर्ट्स वीडियो भी अपलोड होते हैं तो शॉर्ट्स वीडियो भी आप लोग देखा करें। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर नई क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।